एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो है क्लास होने वाली है जिसमें हम सीडीपी के जो है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रही है। तो आज हम इस क्लास में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका एचटेट का जो एग्जाम है उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन है वो अब की बार आप लोगों से पूछे जाएंगे। पहले क्या एग्जाम में जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, थ्योरी ज़्यादा आती थी, लेकिन अब जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है टीजीटी, पीजीटी प्लस पीआरटी, यानी कि तीनों ही लेवल के जो स्टूडेंट है, तीनों ही लेवल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है। सबसे पहले तो नेशनल कैरिकुलम, यानी कि जिसमें हम शॉर्ट में एनसीएफ जो है वो 2005 जिसको बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। एनसीएफ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एक एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, अब तो आपको टॉपिक वाइज सिलेबस मिल चुका है, तो उस टॉपिक को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एनसीएफ क्या कहता है, जिसने जो अकॉर्डिंग जो है वो अधिगम जो है, यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है अपने स्वभाव में किस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि आपको निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या करता है एनसीएफ, कहता है कि बाल केंद्रित एजुकेशन होनी चाहिए और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें बच्चा करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी कि जिसमें क्या हो, बच्चा है वो खुद एक्टिव हो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों तो हमारे पहले गलत हो जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, बच्चा जो है वो सोशल होना चाहिए या फिर जो सरल होना चाहिए। जो सरल पाठ्यक्रम को बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए, सामाजिक। एनसीएफ जो है वो बोलता है कि एनसीएफ के जो प्रिंसिपल हैं उसमें साफ साफ बताया गया कि बच्चे को जो है वो बाहरी ज्ञान को जो उसके रियल जो नॉलेज है, रियल जो लाइफ है उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ाना है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है। और जो समाज से, यानी कि जब बाहरी ज्ञान से चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में जो है वो सामाजिक रूप से उसका अधिगम जो है वो होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड, डैश डैश की विशिष्टता, यानी कि आप लोगों को इन 4 ऑप्शन में से यहाँ 2 ऑप्शन है उनको फिल करना है। ये की विशिष्ट अन्योन क्रियाओं का परिणाम है, विकास के विविध मार्ग और जो है वो निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशेषता अन्योन क्रिया का परिणाम और विविध मार्गों पर इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चुनौतियाँ हो सकती हैं, सीमाएं हो सकती हैं, खोज हो सकता है, पोषण हो सकता है। तो क्या हो सकता है, हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे फिल करके देख लो, यहाँ पे अपने आप जो इसकी सेंस निकलेगी वंशानुक्रम, और यहाँ पर आ जाएगा इन्वायरमेंट की जो है विशिष्ट अन्योन क्रिया, यानी कि क्या है, इन दोनों का जो परिणाम है, इन दोनों का जो है वो या वंशानुक्रम और जो है इन्वायरमेंट मिलके बच्चे का क्या बनाते हैं, उसका जो संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। इसमें से अगर एक भी चीज़ बच्चे को नहीं मिलेगी तो बच्चे का जो है वो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसका जो है वो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत सरकार की जो कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा है, यानी कि आप लोगों का जो सीबीटी जो बेस लर्निंग प्रोसेस है उसके माध्यम से सिखाने के लिए जो आईटी जो स्कूल होते हैं, यानी कि आईटी जो स्कूल होते हैं उनकी जो योजना है वो कब स्टार्ट की गई भारत में, तो 2001 में, 2003 में, 2004 में। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा है, यानी कि जो आपका हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन जो है वो आधुनिकीकरण चल रहा है, तो यानी कि शिक्षा को भी क्या फुल्ली जो है वो कंप्यूटर बेस किया जा रहा है। आप लोगों के एग्ज़ाम है वो भी कई जो एग्ज़ाम है पहले आप लोगों का जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हुआ करता था वो क्या होने लग गया था, ऑनलाइन होने लग गया था, लेकिन उसको फिर से जो है वो क्या कर दिया, अब ऑफलाइन कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर से जो है वो चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है जो 6 से 14 वर्ष के बीच का जो, यानी कि 6 से जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा गया, आरटीई एक्ट जो होता है आपका राइट टू एजुकेशन, जो आपका 2009 का जो एक्ट है, यानी कि उसमें बताया गया कि 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है शिक्षा का प्रावधान जो है वो दिया गया है। तो निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आरटीई एक्ट के द्वारा जो है वो दिया गया है, आरटीई के द्वारा दिया गया है।
कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एनसीएफ के द्वारा दिया गया, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि आरटीई भी आप लोगों के सिलेबस में जो है वो बताया गया है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। तो एनसीएफ जो 3 से 14 के बीच का जो आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और जो अनिवार्य जो शिक्षा देने का जो उद्देश्य है उसके लिए एक अभियान को चलाया गया, जिसे हम शॉर्ट में एसएसए कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया। तो ये कब स्टार्ट किया गया? 1996 में, 94 में, आपका 2001 में या फिर 2003 में। तो एसएसए का जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है वो कब स्टार्ट किया गया? 2001 के अंदर जो है ये जो है वो एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाने का, आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि सभी तक जो है वो एजुकेशन पहुंचे, सर्व शिक्षा अभियान है इसको स्टार्ट किया गया सभी बच्चों तक शिक्षा को जो है वो पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि राष्ट्रीय यानी कि क्वालिटिव जो एजुकेशन है शिक्षक शिक्षा के लिए ये पाठ्यक्रम होता है, जो ढांचा होता है, कैरिकुलम होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो है वो वर्ष में निकाला गया। कौन से वर्ष में जो है वो आपका निकाला गया? तो जो आपका यानी कि टीचर क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव जो होना चाहिए, यानी कि एक जो स्कूल है उसमें टीचर को कुछ आता जाता है नहीं, वहाँ पर हमने 6 टीचर बैठा दिए तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो क्या होगा? स्तरीय जो गुणात्मक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम ढांचा क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य शिक्षा द्वारा जो कौन से वर्ष में निकाला गया? तो इसको 1998 में जो है ये जो है निकाला गया। ये इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए जो है इसको पूरा करने के लिए ये लागू किया गया। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो कब लागू किया गया? तो ये आरटी एक्ट 2009 के द्वारा 2009 में जो है ये आपके आरटी एक्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है उसको लागू किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? यानी कि कौन सा वो फैक्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो शिक्षण को क्या बनाता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाता है? सबसे प्रभाविकता बनाता है, इफेक्टिव जो बनाता है। विद्यालय का जो संरचना है यानी कि विद्यालय को जो ढांचा है वो आपकी जो शिक्षण है उस प्रक्रिया को उसका जो प्रभाव कारी बनाता है, या शिक्षक को जो है विषय की समझ होना, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट। तो एक योग्य शिक्षक होगा जिसको अपनी जो है वो विषय पर जो है वो पूरी कमांड होगी, तो वो क्या होगा? वो एजुकेशन जो पॉलिसी है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बनाता है? इफेक्टिव जो है वो बनाता है, प्रभावपूर्ण जो वो निर्भर करती है शिक्षक की जो अपने विषय के ऊपर समझ के ऊपर। अगर शिक्षक को जो है अपने विषय में उसको कुछ जो है वो आता जाता नहीं होगा तो क्या होगा? कितना ही सुंदर स्कूल बना लो लेकिन वहाँ के बच्चे हैं जो उनको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, शिक्षक निम्नलिखित में से जो शिक्षण संबंधी जो सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं तो वो कौन सी जो है वो किस वजह से करते हैं? यानी कि जो आपका टीएलएम जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, जो आपकी लर्निंग को जो क्या बनाता है? इंटरेस्टिंग बनाता है। तो यानी कि शिक्षक जो है वो हम यूज़ करते हैं, हम लेसन प्लान बनाते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, जैसे डस्टर है, पॉइंटर है, चार्ट है, मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? जो टीएलएम के रूप में जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं हम किस वजह से करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, एकाग्रचित जो है बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण जो है वो बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सारे ठीक हैं, हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं हम? टीएलएम का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो क्या करना चाहिए? यानी कि एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? यानी एक जो अध्यापक है, एक टीचर है, उसने एक किसी बच्चे को जो है वो पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया, लेकिन माता पिता क्या है जो ऐसा जो है वो गांव में होता है, विलेज में जो है वो ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि जब टीचर बुला बुला के थक जाते हैं तो लेकिन पेरेंट्स है वो स्कूल में नहीं पहुंच पाते, आते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, यानी कि उनको ये जो है वो उस चीज़ को ज़रूरी ही नहीं समझते। यानी कि तो क्या करना चाहिए? तो माता पिता को लिखने को जो है वो क्या करना चाहिए? लेटर लिखना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, उनसे जाकर मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, यानी कि छात्रों को पनिशमेंट देनी चाहिए, या वैसे छात्रों को क्या कर देना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब पेरेंट्स स्कूल में नहीं आते तो छात्र जो अध्यापक है उसको घर पे जाके जो है वो क्या करना चाहिए? उनके पेरेंट्स से जो है वो बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा समूह और सहभागिता द्वारा जो है वो सीखने के अभ्यास को जो है वो क्या किया जाता है, यानी कि जो समूह है, ग्रुप और जो है वो ग्रुप लर्निंग है वो शिक्षण में जो वो किस तरीके से जो वो हेल्प करती है। निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ग्रुप जो लर्निंग है, सहभागिता जो शिक्षण है, उसमें अभ्यास को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट जो है वो उन चीज़ को करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में जो है वो पढ़ना पढ़ाई के रूप में जो है वो माना जाता है। क्या माना जाता है, बंटित माना जाता है, समूहित, अंतराली। तो क्या माना जाता है, एक जो है वो समूहित जो है इसको माना जाता है। यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, जो पठन जो सामग्री है यानी कि उसको एक रूप में पढ़ना, यानी कि सिर्फ एक ही रूप में पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो निम्नलिखित में से कोई नहीं जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाठ्यचर्या जो आपका सिलेबस होता है उसको निर्माण का जो कार्य है वो माना जाता है। एक नेमी जो है वो कार्य है या फिर एक विशेषज्ञकर्ता का कार्य होता है, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसको बनाना जो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है या एक अत्यधिक जो है वो विशेषज्ञता द्वारा जो तैयार किया जाता है। तो यानी कि सिलेबस को तैयार करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना ये कोई आसान काम है। तो बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विशेषज्ञता जो होते हैं, उनका जो काम होता है सिलेबस का जो है वो निर्माण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को प्रशंसा की जाती है, यानी कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहाँ की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो क्या करनी चाहिए, लोगों के बीच जब बच्चे की जो प्रशंसा करते हैं तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है उन चीज़ों से और उन चीज़ों को जो बार बार करने लग जाता है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो उसको क्या करना चाहिए, लोगों के बीच में जो उसको सम्मानित करना चाहिए और जो उसकी प्रशंसा है, उसकी तारीफ जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है वो क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है, यानी कि एक जो रेंज होती है उसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की जो प्रवीणता जो स्तर है उसका फैसला जो वो किया जा सकता है, ग्रेड के द्वारा, अंक द्वारा, ग्रेड और अंक दोनों। तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो है वो नहीं कह सकते हम। तो जो किसी रेंज को किस तरीके से जो है वो ग्रेड के द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। यानी कि हमने जो है वो किसी योग्यता को जो मापना है तो हमने बता दिया कि भाई इस रेंज या जैसे कि आपका 90 और 110 के बीच का जो IQ लेवल होता है, यानी कि हमने एक रेंज को उसको डिसाइड कर दिया, ग्रेड वाइज जो है इसको डिसाइड कर दिया कि जो है इस बच्चे के अंदर कितना IQ लेवल, तो ग्रेड देकर जो हम इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक जो स्कूल का जो लाइब्रेरी होता है, पुस्तकालय होता है, खालिस्तान का जो एक शैक्षिक तंत्र है, अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य का, विचारणीय मूल्य का। तो जो स्कूल का जो लाइब्रेरी होता है वो क्या होता है, विचारणीय जो है मूल्य का एक शैक्षणिक तो जो है वो तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान से जो पता चला, यानी कि रिसर्च से पता चला कि हमारी पढ़ाई का जो खालिस्तान जो हिस्सा है वो दृश्य श्रवण जो यानी कि विजुअल प्लस जो है वो ऑडियो जो चीज़ें होती है, जैसे आपका टीवी है, आपकी जो है वो फ़ोन है, ये क्या होते हैं, ऑडियो भी है प्लस जो है ये चीज़ें आपको विजुअल भी हैं। तो अंगों के माध्यम से जो वो कितने % जो नॉलेज है उसको ग्रहण किया जाता है। तो क्या किया जाता है, 85 जो % जो नॉलेज है, पढ़ाई का जो हिस्सा है वो दृश्य और जो है श्रवण जो सामग्री होती है उसके अंगों के माध्यम से, यानी कि जो हमारी दर्शक किससे हम करते हैं, आंखों के द्वारा, और श्रवण करते हैं हम कानों के द्वारा। तो आंखों और कानों के द्वारा हम पढ़ाई का जो वो 85% हिस्सा जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चला कि खालिस्तान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से जो है वो भी ज़्यादा है, उपेक्षा है, अनभिज्ञता है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है, तो निरुत्साहन है। तो क्या होता है, मोटिवेशन जो है वो, अभिप्रेरणा जो क्या होती है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया उसमें मोटिवेशन का एक प्रबल चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जब तक हम किसी चीज़ के प्रति मोटिवेट नहीं होंगे तब तक जो हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, उसको जो आप पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं रख सकते, अपना 100% जो उस चीज़ को नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, वर्ग जो कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो स्थापित और मजबूत करने का जो अधिकार है, उसका निश्चयात्मक जो अनुशासन क्या होता है, बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, ये कुछ इसे लेना देना नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं होती। यानी कि एक जो पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकरण यानी कि हावी होता है और उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है। यानी कि अगर किसी को प्राधिकरण किया जाए, हावी हो जाए और किसी कार्य को करने के लिए उसको विवश किया जाए तो क्या हो जाती है, उसके काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल घट जाती है, यानी कि बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट जो सहायता सामग्री जो है वो नहीं माना जाता किसकी? स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, यानी कि ये जो है वो सहायता सामग्री जिसको नहीं माना जाता, या फिर जो वो ब्लैक बोर्ड है। तो एपिसोडिक जो है ये आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये क्या होती है? एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री जो है इनको माना जाता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड को जो है एक प्रोजेक्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट है ये टीएलएम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है टीएलएम के अंदर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है। छात्रों के लिए जो सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो वो प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों का जो मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, इवोल्यूशन से, जिसमें आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, आपका सबमिटिव असेसमेंट जो वो क्या होता है। तो सीसीई जो है, यानी कि सीसीई कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो होता है वो छात्रों का जो सही मूल्यांकन करने की एक सबसे बेस्ट विधि जिसको माना जाता है। बच्चों का जो पहला शिक्षक है वो कौन होता है? यानी कि माहौल है, शिक्षक है, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा का सबसे पहले जो सामाजिकरण है वो कहाँ से होता है? उसके फैमिली से, उसके पेरेंट्स से, जो उसका सोशलाइजेशन है, यानी कुछ भी जो सीखता है बच्चा, पहला जो टीचर कौन होता है? उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ को जो है वो माना जाता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए कब मिलना चाहिए? यानी कि एक टीचर को कब जो है वो सम्मान मिलना चाहिए? एक आदर्श जीवन जीता हो, एक निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में जो वो सक्षम हो। तो ये सभी चीज़ें जो जिस टीचर के अंदर जो है वो पाई जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? समाज में जो है वो रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है एक अच्छी जो उपलब्धि है जांच का जो एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक जो है हमें किसी की जो है उपलब्धि को मापते हैं तो विधि मान्यता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, लेकिन द्विकार्थ यानी कि दो उसके चीज़ के जो मीनिंग है उस चीज़ का हम सही उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किसे जो है वो आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? यानी कि अधिगम की सबसे बेस्ट जो परिभाषा है वो कौन सी? समस्या हल करने के लिए जो अधिगम किया जाता है, विशिष्ट हुनर का विकास है, आचरण संबंधी प्रवृत्तियों का विकास है, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम क्या है? अधिगम जो है व्यवहार में जो वांछित जो परिवर्तन होती है उसको जो है हम अधिगम कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं है, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य है, एक पर्पज है, वो क्या होता है? व्यक्ति के खालिस्तान ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, या बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो क्या होता है? एक जो शिक्षक है, एक शिक्षा है, एजुकेशन है, यानी कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री पे जो है वो प्राप्त करना, एक नॉलेज प्राप्त करना नहीं, एक अच्छी पर्सनैलिटी का जो निर्माण करना जो है वो क्या होता है? एक शिक्षा का मेन जो है वो पर्पज होता है, मेन जो वो उद्देश्य माना जाता है। कोई जो व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? यानी कि अगर आपको कोई काम है वो सीखना है, जैसे आपको कुकिंग करनी सीखनी है, डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है, तो यानी कि सबसे इफेक्टिव प्रभावकारी तरीका है वो कौन सा हो सकता है? तो अवलोकन करके आप उस चीज़ को सीख सकते हैं, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो सबसे बेस्ट जो तरीका क्या होता है? जब हम उस चीज़ को खुद पे अप्लाई करके चीज़ों को सीखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव जो मेथड कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी जो है वो व्यक्ति की अपनी जिंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने जो है वाली होनी चाहिए। क्या किस तरीके की जो है वो शिक्षा को क्या होना चाहिए? व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाने में सक्षम होनी चाहिए, संतोषजनक बनाने में, सार्थक, और सभी जो है वो संबंधितों क्या होती है? संबंधितों से महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होती है? सभी संबंधित चीज़ों से ये क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। वर्णमाला की जो पहचान, यानी कि ए, आ, ई, ये क्या होती है? वर्णमाला होती है। वर्णमाला का अक्षर है, शब्द है, वो बच्चा कौन सी आयु में, कौन सी जो स्टेज है उसमें पहचानने लगता है? 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो यानी कि क्या करने लग जाता है? वर्णमाला के जो शब्द होते हैं उनको क्या करने लग जाता है? पहचानने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान जो सामान्यतः मानव के खालिस्तान से संबंधित है, यानी कि किस चीज़ों से संबंधित है? तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान को कहा जाता है। या पहले विज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, उसके बाद जो है वो मन का विज्ञान कहा जाने लगा, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और अब जो है वो आधुनिक टाइम में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान है वो कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के अंदर भावनाएं, विचार, आचरण, ये सारी चीज़ें जो है वो समाहित होती है एक व्यवहार के अंदर। नेक्स्ट है एक जो शब्द है
इंटेंसियल यानी कि एलिमेंट जो समान जो तत्व होते हैं निम्न में से गहन संबंध होता है। समान परीक्षा पत्र, सहयोगियों से ईर्ष्या, इस शब्द का मतलब अधिगम जो स्थानांतरण है। तो अधिगम स्थानांतरण लर्निंग जो ट्रांसफर क्या होता है, अगर आपने एक जो चीज़ सीखी यानी कि जैसे आपने क्या करना को जो है वो आपने हिंदी जो है वो मीडियम स्कूल से आप पढ़े, तो आप लोगों को जो है वो क्या करते हैं, आपने हिंदी का जो नॉलेज थी आपने इंग्लिश में अप्लाई कर लिया, तो वो क्या होगा, अधिगम का जो ट्रांसफ़र हो गया। जैसे आपने जो है वो बाइक चलाना, साइकिल चलाने से आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, बाइक से आपने कार जो है वो चलाना सीखा, तो ये क्या हो रहा है, लर्निंग का जो है वो ट्रांसफ़र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि छोटा जो शिशु होता है खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है, यानी कि क्या करने की जो वो कोशिश करता है। पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो बच्चा उसको चीज़ों को, टॉयज को खोल उधेड़ के किस लिए देखता है, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासात्मक जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है बच्चे के अंदर बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको देखना है किसके गाड़ी के अंदर जो है वो इस टॉयज के अंदर क्या है, उसको ये सारी चीज़ें जाननी है, यानी कि जिज्ञासात्मक जो है वो प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है। इस वजह से वो उन चीज़ों को जो है वो खोल के देखता है। सफूर्ती जो अवस्था वो किसको कहा जाता है, शैशव अवस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, सफूर्ती। इस टाइम पर जो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो माना जाता है बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट है प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शरीर और मानसिक अंतःक्रिया पर जो है वो क्या करते हैं, अंतर्निहित होते हैं। अनुकूलन पर, प्रेरक पेशियों पर, समस्या समाधान में, या फिर जो विचारात्मक जो प्रक्रिया उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें पाई जाती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वातावरण जो है वो एक बाहरी जो शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये शब्द किसने कहे थे, वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टमी ने, इनमें से कोई नहीं। तो रोस के द्वारा जो है ये चीज़ें कही गई थी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमें अफेक्ट जो है वो करती है। नेक्स्ट है जो इंटेलिजेंसी टॉपिक, आपको साफ साफ जो वो टॉपिक दिए गए, तो इंटेलिजेंसी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है ये क्लासेस चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। एचटेट 2023 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक हैं उनको जो है वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इससे 12 आप लोगों के क्वेश्चन नहीं जाने वाले, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें जो है वो समझाई गई है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता है, यानी कि आईक्यू लेवल जो परीक्षण है, यानी कि वो किसके, बुद्धि में जो कुछ भी काम है वो सबसे पहले किसने किया था, एल्फ्रेड बिनी के द्वारा जो है वो किया गया था। एल्फ्रेड बिनी ने जो ये यूनिफैक्टर जो वो थ्योरी दी, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक ही टाइप की जो बुद्धि पाई जाती है, एल्फ्रेड बिनी के द्वारा ये कहा गया। सेंसेशन, संवेदना जो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कथन जो है वो एक मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या फिर भाषा का विकास। तो क्या होती है, सेंसेशन क्या होती है, संवेदनाएं होती है, और ये किससे संबंध होती हैं, जो ये हमारे मानसिक जो विकास है उससे संबंधित पाई जाती है। ब्रीजेस के अनुसार जो उत्तेजना जो है वो क्या होती है, सामाजिक विकास है, शारीरिक है, संवेगात्मक। तो जो उत्तेजनाएं होती है, हमारे जो इमोशन होती है वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें पाई जाती है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है, यानी कि मानव जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है तो विकास पूर्व में है, यानी कि विकास की जो भविष्यवाणी जो वो की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। विकास जो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ये भी सही है। विकास जो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है, तो विकास क्या रेखीय ना होकर क्या होता है, वर्तुलाकार में जो है वो आपका डेवलपमेंट है जो वो होता है। नेक्स्ट है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो कौन सी जो टाइम पीरियड में होता है, यानी कि बच्चा है वो लॉजिकल जो थिंकिंग है उसकी, तर्क वितर्क जो करना, क्यूरियोसिटी, पलक जो है वो निरीक्षण करने की जो कौन सी जो है वो एज होती है, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। यानी कि जो क्या होता है बच्चा कब करने लगता है, 11 वर्ष का जब बच्चा हो जाए, जीन पैजे के अकॉर्डिंग जो है बच्चा जब 4 स्टेज में आ जाता है तब ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, डेवलप जो है ये हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक विकास के क्षेत्र में जो है स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो उनमें वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो चेंजेस क्या होती है शारीरिक विकास के अंदर के टीनेजर एज में आप लोगों को देखने को मिले होंगे। इस अवस्था में जो है बालक में
क्या होता है, बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। यानी कि जो पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड जो होता है उसमें बाल्यावस्था की जो टाइम पीरियड होता है, जो सेकंड स्टेज होती है बाल्यावस्था की, उसके अंदर बालक के अंदर जो घूमने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा जो वो पाई जाती है। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का जो निकाय है वो कौन सा नहीं है, यानी कि हेरिडिटी का जो निकाय है, समानता है, भिन्नता है, या फिर आपकी प्रत्यागमना है, या फिर जो अभिप्रेरणा। तो क्या है अभिप्रेरणा, क्या है आप लोगों की अभिप्रेरणा है वो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। बाकी प्रत्यागमन है, भिन्नता है, समानता है, ये क्या है, सारी चीजें वंशानुक्रम से संबंधित रखती है। नेक्स्ट है खालिस्तान की जो अवस्था है, बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। तो 8 से जब 9 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, यानी कि जो 5 जो सेंसेस हैं, या फिर जो श्रवण जो इंद्रियां है, दृष्टि से संबंधित जो सेंसेस हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, विकसित हैं, वो हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गामक जो विकास होता है, एक होता है फाइन मोटर जो है वो, यानी कि जब हाथों की उंगलियों का जो हम यूज करते हैं। तो फाइन मोटर से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के किस तो से तथा पैरों से उचित जो प्रयोग किया जाता है, मस्तिष्क और आत्मा से अधिगम और शिक्षण से, प्रशिक्षण से, शक्ति और गति से। तो गामक जो विकास होता है वो किससे संबंधित होता है, शक्ति और जो है वो क्या होता है, मांसपेशियों के में शक्ति और गति से जो है ये संबंधित पाया जाता है। किस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता का जो समय, यानी कि जो आपकी फोल्स जो है मैच्योरिटी एज जिसको कहा जाता है, तो वो कुछ इसको बाल्यावस्था में, यानी कि इसमें बच्चा बड़ों की तरह जो वो बिहेव करने लग जाता है। लेकिन बच्चा क्या होता है बाल्यावस्था में, यानी कि बच्चा बहुत छोटा होता है। मनुष्य जो है वो जीवन का आधारभूत मूलतः घटित होता है 2 कोष में, केवल 1 कोष में, कई कोषों में। तो क्या होता है, जब बच्चा का जो आरंभ जो होता है जीवन का वो किस में घटित होता है, वो केवल 1 कोष के अंदर जो ये चीज़ें घटित होती है। समवेक अवस्था जो आपकी इन्फेंसी जो स्टेज होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं, शारीरिक विकास तीव्रता से होती है, दूसरों पर निर्भर भी बिल्कुल होता है, मानसिक विकास तीव्रता से होता है। बस इस टाइम पर बच्चे का जो है वो नैतिकता का जो है वो होना बच्चे के अंदर नहीं पाया जाता। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है, यानी कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो किसी भी टाइप से किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है एक टीचर को, चाहे बच्चे का IQ लेवल कम है, ज़्यादा है, किसी और मेथड का यूज़ कर रहा है। बच्चा जो है वो फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, इकोनॉमिकली जो है वो बच्चा अगर वीक है किसी भी बच्चे के साथ किसी भी टाइप का जो है वो बायसेस नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, यानी कि सभी बच्चे जो है वो सीख सकते हैं। एक टीचर की जो ऐसी थिंकिंग है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति। तो चिंतन की जो प्रक्रिया वो बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती। तो फ्रेंड्स ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को क्लासेस जो हैं वो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स बाय बाय एवरीवन।